हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर एक बार फिर से सॉल्यूशन ऑफ मिरर ऑफ कॉमनर का जो प्लेलिस्ट था उसमें आगे बढ़ते हुए प्रेपोजिशन के आखिरी एपिसोड के साथ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि जो 4 एपिसोड प्रेपोजिशन के आपके सामने रखे गए हैं सबके नॉर्म्स आपने ढंग से पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया और अब वो आपके जहन में है और उस पर आधारित अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बस यहाँ पर भी आज इतनी सी गुजारिश रहेगी आपसे कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहां पर भी कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको जरूर मिलेगी। आखिरी 10 सवाल 41 में से 50वें क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ इतनी गारंटी है कि उसमें 2-4 बातें जरूर ऐसी होगी जो आपको सीखने और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले अगर आपके मन में सेशन के दौरान कोई बात रह जाए तो कॉमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। रखते हैं प्रेपोजिशन का आखिरी पोर्शन, जहां पर हम 41 में से 51वें सवाल तक आपके सामने रखेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा था? कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड हिम। अब देखिए यहां पर जो प्रेपोजिशन है वो है, एक मिनट, यहां पर जो प्रेपोजिशन है वो है अमंग, और आपको पता है कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट ये 3 था, जिसका अर्थ के बीच में के लिए होता है। इसका प्रयोग 2 के लिए होता है और इस दोनों का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। तो यहां पर कह रहा है आर फ्रेंड्स, ये एक तरह से ठीक तो लग रहा है, लेकिन जानकारी कि देखिए अमंग और अमंगस्ट, अमंगस्ट किसी का भी प्रयोग हो सकता है अगर द प्लस कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मतलब है कि अगर 2 से ज्यादा के लिए हम यूज कर रहे हैं तो अमंग अमंगस्ट में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद द है, मतलब वो नाउन प्रोनाउन के पहले, जैसे द बॉयज लगा हुआ है तो हम अमंग भी कर सकते हैं। यहां पर आप नाउन लिख लो। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं अगर द लगा हुआ है। लेकिन अगर द नहीं लगा हुआ है तो अमंग का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट से पहले और अमंगस्ट का प्रयोग होता है वॉवेल से पहले। किससे पहले? वॉवेल से पहले। अमंगस्ट का प्रयोग क्या होता है? वॉवेल से पहले होता है। तो यहां पर जो है, यहां अमंग नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए अमंगस्ट। ठीक है, और तब जाकर के ये सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिएगा कि अमंग मतलब बिटवीन, अमंग अमंगस्ट का प्रयोग बीच के लिए, मतलब है कि 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजों के बीच के अर्थ में हम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बिटवीन का प्रयोग हम 2 के लिए करते हैं, अमंग अमंगस्ट का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। अगर द लगा हुआ है नाउन से पहले तो हम अमंग या अमंगस्ट में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर द नहीं है तो वैसी परिस्थिति में अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले होता है और अमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल से पहले होता है। और यहां पर है आर फ्रेंड्स, तो इसलिए यहां पर होगा अमंगस्ट। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द ब्राइड सेड दैट शी वुड नॉट मैरी द मैन ओवर 35। अब देखिए ये जो ओवर और अंडर है ना, ये जो ओवर है और अंडर है, इसका प्रयोग हम एज के लिए करते हैं, यानी ओवर एज अंडर एज। लेकिन एबव और बिलो जो है, एबव और बिलो, इसका प्रयोग करते हैं 20, 30, 40, है ना, 20, 40,
तो इस तरीके से करते हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एबव, ठीक है, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या कहा कि ओवर एंड अंडर ये जो यूज होता है वो एज के लिए होता है, एबव एंड बिलो 20, 30, 40 ऐसा करके इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहां पर ओवर का प्रयोग जो है वो गलत है और यहां पर क्या हो जाएगा, एबव का प्रयोग होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा था, इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज विद, अब देखिए ये जो शब्द है ना मैरी, ये अपने साथ जो है, मैरी अपने साथ जो विद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करता है, विद का प्रयोग करना गलत है, तो यहां पर हम विद का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्या इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है, लेकिन नहीं, अगर हम इसके साथ बी लगाएं फिर लगाएं मैरिड, तो इसके साथ आगे जो है वो टू लगता है। और यह ध्यान रखिएगा कि इस परिस्थिति में जैसे कि राम इज मैरिड टू सीता, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तब हम लिख सकते हैं, यहां पर टू प्रेपोजिशन यूज होगा। लेकिन जब मैरी का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ अपना सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आता है, विद का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज, अब देखिए मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूं कि कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, है ना, क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, इसीलिए इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि इसमें से किस किस का ये गलत हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैंने इसकी जानकारी आपको दी है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा था, काउंसिल डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल। अब देखिए मैंने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से भी और इस प्रेपोजिशन वाले 4 पोर्शन में पिछले दिन मैंने ये जानकारी दी थी कि अगर दो शब्द एंड या और से जुड़े हुए हों तो वैसी परिस्थिति में यह देखना है कि क्या दोनों शब्द अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं। अगर वो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो उसमें उनके प्रेपोजिशन को स्पष्ट कर देना बेहतर होता है और कर देना चाहिए। अगर वो दोनों सेम प्रेपोजिशन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या कह रहा था, काउंसिल डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो यहां पर जो है लॉस के साथ ऑफ का प्रयोग होगा और डैमेज के साथ टू का प्रयोग होता है, तो दोनों अलग अलग प्रेपोजिशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल। मतलब यहां कहना है कि फॉर द लॉस ऑफ एनी आर्टिकल और डैमेज टू एनी आर्टिकल, तो एक ही बार एनी आर्टिकल लिख के काम किया। ये मैंने आपको जानकारी शॉर्ट्स के माध्यम से भी दी थी, अगर आप शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो वो भी गड़बड़ है, आपको देखना चाहिए। बहुत सारी देखिए 1 मिनट की होती है लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वहां पर, जैसे कि पिछले दिन शब्दों के जो कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं मैं उसको लेकर के आ रहा हूं, ग्रामर के नॉर्म्स भी लेकर के आऊंगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर दो शब्द एंड या और से जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उनके प्रेपोजिशन को क्लियर कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। तो यहां पर लॉस ऑफ एंड डैमेज टू, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि व्हेन ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट ही वॉज डिबार। अब देखिए डिबार के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। डिबार के बाद क्या होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको बताया था शायद, डिबार, एब्स्टेन, रिफ्रेन, इस सब के साथ जो होता है फ्रॉम का प्रयोग होता है। क्या होता है, डिबार, एब्स्टेन एंड रिफ्रेन, इसके साथ जो होता है वो फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जैसे ही यहां पर लगाएंगे हम फ्रॉम, तो ये जो सेंड है ये हो जाएगा सेंडिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि व्हेन ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट ही वाज डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग अ लेटर इवन टू हिज वाइफ, है ना। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या जानकारी दी, डिबार, एब्स्टेन, रिफ्रेन ऐसे सफरिंग है ना, डिफरेंट है, अलग अलग सेंस में, उसके साथ जो है यहां पर, और डिबार, एब्स्टेन और रिफ्रेन के साथ तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। और फ्रॉम जब प्रयोग हुआ तो आगे वर्बियल नाउन प्रयोग करेंगे, इसलिए वहां पर हमने सेंड को सेंडिंग कर दिया, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, वी मे हैव टू अवेट। अब देखिए अवेट के साथ जो है ना, ये फोर का प्रयोग गलत है, क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, है ना। क्या होता है, वेट फॉर। जैसे ही वॉज अवेटिंग द रिजल्ट। अब यहां पर जो है फोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसी को वेट से लगाएंगे तो क्या करेंगे, ही वॉज वेटिंग, तब लगेगा फॉर द रिजल्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है, अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, इसलिए इसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान क्या देना है कि अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, इसलिए इसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं होगा, और फाइनली मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये बात ध्यान रखने वाली है, ये इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जैसा है, कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज जैसा है, वैसे ही यहां पर अवेट वेट फॉर होता है, वेट के साथ फोर नहीं लगाते हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, और ये सवाल अभी मैंने आपको बताया है कि डिबार, रिफ्रेन, एब्स्टेन के साथ क्या लगाते हैं, फ्रॉम है, तो यहां पर रिफ्रेन शब्द का हुआ है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, और इसमें क्या हो जाएगा, एसोसिएटिंग। क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग देमसेल्व्स, तो इसलिए रिफ्रेन के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। अभी मैंने बताया है डिबार, एब्स्टेन, है ना, और एन रिफ्रेन, इसके साथ क्या लगता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि इट वॉज एपरेंट फॉर, नहीं नहीं, देखिए यहां जो है इसके साथ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि एपरेंट, क्लियर, ओवियस, इस सब के साथ टू का प्रयोग होता है। एपरेंट, क्लियर, ओवियस, इस सब के साथ टू का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर फोर नहीं टू का प्रयोग होना चाहिए। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, एपरेंट, क्लियर, ओवियस, इस सब के साथ टू का प्रयोग होता है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है सी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर। यहां पर कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं है। क्या कह रहा है? सी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, मैंने कहा था डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाते हैं, लगा हुआ है द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर, तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है? नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। चले आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। यहां पर जो है लिसनिंग के बाद, वर्थ लिसनिंग के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा है। यहां पर बात जो है आपके मन में आया होगा कि लिसन के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो अगर लिसन के बाद कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए उसमें टू लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता है तो टू भी वहां पर उस केस में नहीं लगाते हैं, तो यहां पर टू नहीं लगेगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 11 सवाल आपके सामने रखे गए, जो कि प्रेपोजिशन का आखिरी पोर्शन था, यहां पर प्रेपोजिशन को मैंने समाप्त कर दिया है, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। मिरर ऑफ कॉमनर के पूरे सभी 51 सवाल को मैंने आपके सामने पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रखा है, और उम्मीद है कि 4 तो पसंद आए ही थे। ये वाला जो है इसमें आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, और अगर कोई बात मन में रह गई है, कुछ पूछना है, कुछ अटक गया है, तो वो भी लिख करके साझा कीजिएगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।